हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग ज्योमेट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग टाइप 1 चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इस प्रश्न के बनाने से पहले हमको थोड़ा सा कंसेप्ट को समझा देते हैं। हम लोग कंसेप्ट को समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न को चुटकियों में हल करेंगे। 2 सेकेंड में आप लोग हल करेंगे, ये मेरा गारंटी है। ज्योमेट्री का जो भी प्रश्न होगा वो आप 2 सेकेंड में हल करेंगे, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए हम लोग कंसेप्ट को समझ लेते हैं पहले। चलिए आप लोग देखिए, एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ABC, त्रिभुज ABC। त्रिभुज के अंतः कोण का योग कितना होता है? सब कोई जानते हैं, 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतः कोण, कोण ABC, कोण A, कोण B, कोण C, तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 डिग्री होता है। हमको लगता है कि सब कोई को मालूम होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है, मैंने मान लीजिए त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के बहिष्ठ कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के ABC का बहिष्ठ कोणों का योग कितना होगा? देखिए, BC का बहिष्ठ कोण क्या होगा? BC का बहिष्ठ कोण x ये वाला होगा। फिर AC का बहिष्ठ कोण कौन होगा? A वाला होगा। फिर AB का बहिष्ठ कोण A वाला। बहिष्ठ कोण का मतलब उसको बढ़ा देना, यानी त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों या चतुर्भुज या पंचभुज किसी का भी बहिष्ठ कोण का योग पूछे तो त्रिभुज का या चतुर्भुज का या पंचभुज या षष्ठभुज का बहिष्ठ कोण पूछे, त्रिभुज का या चतुर्भुज का या पंचभुज का या षष्ठभुज का किसी का बहिष्ठ कोण पूछे, बहिष्ठ कोण पूछेगा तो 360 होता है, 360 डिग्री होता है। यह है अंतः कोण। अंतः कोण का योग, त्रिभुज के अंतः कोण का योग 180 डिग्री। त्रिभुज या चतुर्भुज या पंचभुज किसी का बहिष्ठ कोण पूछेगा तो 360 डिग्री। यहां तक क्लियर? देखिए, अब चलिए अगला कंसेप्ट देखिए। अगला कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। देखिए यहीं पे देखिए तीसरा कंसेप्ट। पहला देखिए ABC एक हम त्रिभुज लेते हैं, ABC एक त्रिभुज लेते हैं, ABC। अभी BC भुजा को D तक बढ़ा देते हैं, ये D तक बढ़ा देते हैं, D तक। तो क्या होगा? तो ये बहिष्ठ कोण होगा। क्या होगा? AB का बहिष्ठ कोण कौन होगा? X का मान। अगर यहां इसका मान निकालना होगा तो हम लोग अंतराभिमुख अंतः कोण का योग के बराबर होगा। इस त्रिभुज का जब X का मान निकालना होगा, किसी त्रिभुज को एक बहिष्ठ कोण क्या होगा? ABC का बहिष्ठ कोण A वाला कोण है। इस कोण को जब निकालना होगा तो अंतराभिमुख अंतः कोण का योग के बराबर होगा। यानी x का मान निकालना होगा हमको, तो क्या करेंगे? कोण A प्लस कोण B, कोण A कोण प्लस कोण B निकाल लेंगे, आपका करेक्ट आंसर आके निकल के आ जाएगा। कोण x का मान आपका बहिष्ठ कोण का मान निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इस पर कैसा कैसा प्रश्न बनेगा वो प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रश्न ओर फिर से हम अपना प्रश्न ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया। यदि त्रिभुज ABC 30 डिग्री है तथा ACD 110 डिग्री हो तो त्रिभुज ABC कोण BCA BAC का मान क्या होगा? देखिए, चलिए इसको फिगर हम लोग बनाते हैं। फिगर अगर बनाना सीख गए तो आप प्रश्न को हल करना भी सीख गए। देखिए कह रहा है ABC एक त्रिभुज है, ABC क्या है? एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। भुजा BC को D तक बढ़ाया गया, इसको आगे बढ़ा दिया गया है, D तक बढ़ाया गया है। यदि कोण ABC यानी ABC, कोण ABC का मतलब कोण B कितना डिग्री है? कोण B 30 डिग्री है। कोण B कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। अब देखो, तथा AC कितना डिग्री है? C कितना डिग्री है?
कोण सी कितना डिग्री है? 110 डिग्री है। कितना डिग्री है? 110 डिग्री है। 110 डिग्री सी है। तो आपसे पूछा क्या है? कोण ए बी ए सी, यानी कोण ए पूछा है, कोण ए पूछा है। अब हम लोग जान गए थे कि किसी त्रिभुज ए बी सी को, इसका बीसी को आगे बढ़ाएंगे, भुजा को आगे बढ़ाएंगे, जो एक बहिष्ठ कोण निकालना होगा तो अंतराभिमुख अंतःकोण का योग के बराबर होगा। पर यहां देखिए x का मान बराबर होता है कोण ए प्लस कोण बी, लेकिन कोण ए का मान 110 दे दिया है, बहिष्ठ कोण का मान 110 है, और कोण ए निकालना है तो x मान लेते हैं। ठीक है। अब देखो कोण बी कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। जब इसको अब इधर लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, 30 को जब लेफ्ट साइड में तो घट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? घट जाएगा तो कितना? 70 डिग्री हो जाएगा। यहां 70 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक सब किसी का समझ में आ गया? चलिए हम लोग आगे बढ़े। अब चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को बाईं ओर डी तक बढ़ा तथा दाईं ओर ई को ई तक, दाईं ओर ई तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि कोण ए बी सी डी 110 डिग्री तथा ए सी ई 120 डिग्री, तब बी ए सी का मान ज्ञात करना है। फिगर में आपको दर्शा दिया है। देखिए अच्छा, फिगर में दर्शा दिया है तो हम लोग देखिए बनाते हैं इसको। हमको निकालना क्या है? कोण ए निकालना है, एक्स का मान इसको निकालना है, कोण ए निकालना है। अब देखो एक स्ट्रेट लाइन पर बना कोण कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। एक स्ट्रेट लाइन पर बना कोण कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री होता है। यहां से हम एक रेखा को, एक किरण को हम ड्रॉ कर देते हैं। तो जब ए 110 डिग्री है तो ए कितना होगा? जब एक पूरा कोण 180 डिग्री का, जिसमें से एक कोण इसमें से दो भाग में है, तो एक कोण 110 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा? अब यहां से कोण हमको मालूम चल जाएगा कितना डिग्री का? 180 में से 110 गया, कितना बचा? 70 डिग्री का कोण बच गया। अब देखो यहां भी उसी प्रकार रूल लगेगा। जब पूरा कोण 180 डिग्री का, इसमें से आधा कोण 120 डिग्री का है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 180 में से 60 को घटाएंगे, 180 में से 120 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ये कोण कितना निकल के आ जाएगा? 60 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग कितना डिग्री होता है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज ए बी और सी कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो अंत बी कितना है? ए हमको निकालना है, एक्स मान लेते हैं। बी कितना है? 70 डिग्री है। और सी कितना है? 60 डिग्री निकल के आया है, बराबर 180 डिग्री। जब इसको घटाएंगे तो 130, 180 में से 130 को घटाएंगे, आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 50 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न, दी गई आकृति में कोण बी ए सी 40 डिग्री, कोण ए सी बी 90 डिग्री तथा कोण बी ई डी 110 डिग्री, तब कोण बी डी ई कितनी होगी? आपसे कोण डी पूछा है, डी पूछा है यानी एक कोण पूछा, आपको निकालना है, तो एक्स इसको मान लेते हैं हम। ठीक है। अब देखो बड़े वाले त्रिभुज में देखो ए बी सी, हम इसको फुटका देते हैं, इसको अलग अलग करके हम आपको समझाते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी, जब ए कितना है? 90 डिग्री दिया है, ए 90 डिग्री है, ए कितना है? 40 डिग्री है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना डिग्री होता है? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोण ए 40 डिग्री है, कोण सी कितना है? तो कोण बी कितना निकल के आ जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से कोण बी और कोण सी, कोण ए और कोण सी कितना? 130 डिग्री। तो एक कोण कितना हो जाएगा? 50 डिग्री का। एक कोण 50 डिग्री हमको निकल के आ गया। अब देखो, अब यहां से कोण इस त्रिभुज के देखो,
यहां से एक त्रिभुज बन गया, इस त्रिभुज को देखो BED चाहे BDE, तो यहां से भी त्रिभुज के अंतः कोण कितना होगा 180 डिग्री होगा। जब 180 डिग्री होगा तो बी कोण 50 डिग्री है, कोण सी कितना डिग्री है 110 डिग्री, तो जोड़ेंगे तो कितना 160 डिग्री, 180 में से 160 गया, कितना बचा 160 गया, 120 डिग्री का कोण सी कितना निकल के आ गया 20 डिग्री, एक कोण आपका 20 डिग्री। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमें देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई आकृति में कोण BAC 30 डिग्री है, कोण ABC 50 डिग्री तथा CDE 25 डिग्री हो तो AED का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? E का। ए वाला कोण आपको ज्ञात करना है, ए वाला कोण AED, ए वाला कोण आपको, इसको हम X मान लेते हैं। चलिए अब देखिए इस त्रिभुज का बहिष्कोण ए होगा, इस बड़े वाले त्रिभुज को देखिए हम जो साइड कर रहे हैं, इस त्रिभुज का बहिष्कोण कौन होगा? बहिष्कोण ए वाला होगा, इसका बहिष्कोण। बहिष्कोण कैसे निकालते हैं? अंतर्भिमुख अंतराकोण, यानी दोनों त्रिभुज का योग, अंदर वाला दोनों त्रिभुज का योग बहिष्कोण होता है। तो 50 और 30 80 डिग्री हो गया। अब देखिए एक त्रिभुज, यहां देखिए यहां एक त्रिभुज हो गया है, अब यहां से एक त्रिभुज बन गया, यहां से एक त्रिभुज बना, तो कोण ए आपको मालूम नहीं है, कोण ए मालूम है, कोण ECD, तो कोण डी आपको सी कितना 80 डिग्री है और कोण डी कितना है 25 डिग्री है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। जब दो कोण मालूम है तो तीसरा कोण मालूम कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 105। 180 में से जब 105 को घटाएंगे कितना होगा 75 डिग्री का कोण। एक कोण हमको मालूम हो गया 75 डिग्री। अब यहां से देखो एक कोण हमको मालूम चल गया कितना डिग्री का 75 डिग्री का। तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन पर बने सभी एंगल कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है, जबकि इसमें दो भाग में बांट दिया। जब ए एंगल कितना डिग्री का है 75 का है, तो ए कितना हो जाएगा, ए एंगल आपको मालूम चल जाएगा। जब ए 75 है तो कितना हो जाएगा 180 में से घटाएंगे कितना 75, 180 में से जब 75 को घटाएंगे तो कितना होगा, कितना होगा 180 में से 75 को घटाएंगे कितना बचेगा, जब 180 में से 75 को घटाएंगे कितना बचेगा, कितना बचेगा बताइए 105। कितना बचेगा 105 डिग्री का कोण AED यानी 105 डिग्री का एंगल बनेगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए हम बोले थे ना आपको 2 सेकेंडों में आप बना सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा प्रश्न है, सभी रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। जो भी प्रश्न आज हम लोग कर रहे हैं सभी रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में ABC की भुजा CB को D तक तथा भुजा BA को E तक बढ़ाया गया तो यदि एंगल ABD 130 डिग्री है तथा CAE 80 डिग्री हो तो ACB का मान क्या था, C यानी C आपका निकालना है, ACB निकालना है। तो देखिए यहां से देखिए, यहां से हम लोग कैसे सोचेंगे, देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है एक स्ट्रेट लाइन पर बने कोण कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री होता है। इसमें हम एक किरण को डाल देते हैं, जब 130 डिग्री है तो ए वाला एंगल कितना डिग्री का होगा, बने एक स्ट्रेट लाइन में बने कोण 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक कोण 130 है तो दूसरा कोण कितना आ जाएगा, दूसरा कोण 50 डिग्री हो जाएगा। यहां से हम इस कोण को मालूम कर लेंगे कितना डिग्री का 50 डिग्री का हो गया। अब यहां से भी हम मालूम कर लेंगे कितना, जब एक स्ट्रेट लाइन पर बना कोण कितना 180 डिग्री का, जब एक कोण यहां से एक कोण कितना 80 डिग्री का, तो एक कोण कितना हो जाएगा 100 डिग्री का हो जाएगा। अब देखो त्रिभुज ABC का अंतः कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। जब एक कोण A या कोण B कितना है, कोण A 100 डिग्री है, कोण B कितना है, आपको निकालना क्या है कोण C निकालना है, A कोण निकालना है। तो त्रिभुज के अंतः तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक कोण 100 है, दूसरा कोण
कितना है 50 है, तो 150 हो गया, 150 180 में से 150 गया, कितना बचा एक कोण आपको, तीसरा कोण कितना बचा 30 डिग्री का बचा। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को जितना भी प्रश्न हम आज पढ़े हैं सबको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा से आप समझ गए हैं और अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए, और इससे भी अच्छा टेक्निक और ट्रिक के साथ हम आपको प्रश्न को कराएंगे जो आपको और आसान लगेगा प्रश्न। तो थैंक यू, आई लव यू।